उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते की। हाँ, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लोग लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। और मेरे जो चेले लोग हैं लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। परंतु मेरा राज्य यहाँ का इस संसार का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय का बात है, उस समय एक घटना घटा है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और पिलातुस राजा के सामने इसको पेश किया गया है। हालेलुया। तो पिलातुस राजा पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है क्या? हालेलुया। पिलातुस राजा पूछता है यीशु मसीह को, क्या तू यहूदी लोगों का राजा है, यहूदी जातियों का राजा है क्या? हालेलुया। इस समय यीशु मसीह बोला, मेरा राजा इस संसार का नहीं है। हालेलुया। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले लोग लड़ते। हालेलुया। एक वचन यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, लूका 9 उसका 58 पद को पढ़ो। लूका की किताब अध्याय, जल्दी से, 9 का 58 को पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरा होता है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने का जगह भी नहीं है। हालेलुया। लोग क्या है, यीशु मसीह को इस संसार में राज्य करेगा, क्योंकि लोगों का कहना था, लोगों का व्यू था, लोग सोच रहे थे, सुन रहे थे कि यहूदियों का राजा आया है, वो यीशु है। हालेलुया। आज भी संसार में क्या हो रहा है कि लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं, मसीहत को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीहत खत्म नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्यों की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से नहीं है, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से मनुष्य का पुत्र होकर यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस संसार में आया था। हालेलुया। जिस यीशु को लोग क्या किए, पकड़ लिए और राजा के सामने सौंप दिए कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए बोल के, लेकिन पिलातुस राजा उसको पूछता है, ये लोग जो तुम पर दोष लगा रहे हैं, नाना प्रकार का बातें कर रहे हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? हालेलुया। तब यीशु मसीह बोला, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। हालेलुया। यीशु मसीह को पूछ रहा है पिलातुस राजा की, तू क्या यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह बोला, मेरा राज्य संसार का नहीं है। जैसे तुम सोच रहे हो, जैसा तुम देख रहे हो, वैसा मेरा इस संसार का राज्य नहीं है। मैं संसार में राज्य करने नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं संसार को अपने कब्जा में करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। यूहन्ना की किताब में अध्याय 6 में बोला, मैं स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन का रोटी हूं। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को पिलातुस राजा के सामने बोलने के लिए कहा गया, पूछा जा रहा है कि क्या तू यहूदियों का राजा है, इस संसार में राज्य करने आया है, यहूदियों के बीच में तू राजा बनने आया है? तो यीशु ने बोला, साफ शब्दों में बोला, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। हालेलुया। यदि मेरा राज्य संसार में होता, मैं संसार में अधिकार करने आता, तो मेरे चेले लड़ते, मेरे लोग लड़ते और मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता। हालेलुया। आज भी लोग जो है ना, यीशु का अधिकार, यीशु का काम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का कामों को इस संसार में रोकने का कोशिश किया जा रहा है।
हालेलुया। उस समय में रोमन शासन था, रोमियों का शासन था। हालेलुया। उस समय भी यीशु मसीह के कामों को रोकने का कोशिश किया गया। पूछा गया, क्या तू यहूदियों का राजा बनने आया है? क्या इस संसार में तू राज्य करने आया है? क्या अधिकार करने आया है? हालेलुया। यीशु मसीह तो साफ शब्दों में बोलता है कि मैं इस संसार का मेरा राज्य नहीं है। यदि इस संसार का मेरा राज्य होता, मैं यदि संसार में राज्य करने आता तो मेरे लोग लड़ते। हालेलुया। एक जगह पढ़िए, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब 26 उसका 53 पद में, 51 से 53 पद को वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ, जब यीशु के साथियों में से यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली, अपने तलवार को खींच लिया और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान को क्या कर दिया, उड़ा दिया। तब यीशु ने यहाँ पर उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, अपनी तलवार अपने गुप्ती में रख ले, अपने म्यान पर रख ले, जो तलवार चलाते हैं, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। वे सब तलवार से क्या किए जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है, तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं? तू नहीं जानता, तुम नहीं जानते कि मैं पिता से विनती करता और मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को इस धरती के ऊपर में क्या कर देता, भेज देता। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पकड़ रहे थे, शास्त्री फरीसी लोग, महायाजक लोग आकर के यीशु मसीह को पकड़ रहे थे मध्य रात्रि के समय में, इस समय पतरस क्या किया, अपना तलवार को निकाला और महायाजक के दास के ऊपर चला करके उसका कान को क्या कर दिए, काट दिए। तो यीशु मसीह तुरंत बोला, अपने तलवार को अपनी गुप्ती में रख ले, अपने म्यान पर रख ले, जो तलवार चलाता है वो तलवार से घात जाएगा। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, तलवार, गोला बारूद, इससे लड़ा जा रहा है। हालेलुया। विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन बात यह है, यीशु मसीह एक बात को बोला, जो तलवार से मारेगा वो भी तलवार से घात किया जाएगा, जो बंदूक चलाएगा वो भी बंदूक से मारा जाएगा, जो गोला बारूद डालेगा उसके ऊपर भी गोला बारूद डाला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, यदि मैं चाहता तो मेरे पिता से मैं क्या कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं और मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों के इस धरती के ऊपर में भेज देता। हालेलुया। कि धरती उलट पुलट हो जाता। लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं। हालेलुया। आज दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं, इनको रोको, नहीं तो इस संसार में, इस देश में, इस गांव में किसका राज्य होगा, यीशु का राज्य होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु का राज्य तलवार, गोला बारूद और इस संसार में राज्य करने का उसका योजना नहीं है। परमेश्वर का योजना है आपको बचाने का, आपका जीवन को बदलने का, आपके जीवन में शांति लाने का, आपके जीवन में उद्धार लाने का, आपका जीवन में मुक्ति लाने का, यह परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का योजना को तुम नियम कानून बना करके रोक नहीं सकते, तलवार चला करके रोक नहीं सकते, गोला बारूद चला करके रोक नहीं सकते, हथियार से लड़के परमेश्वर का काम को तुम रोक नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तो बोलता है, मेरा राज्य ये संसार नहीं है, ये संसार में मेरा राज्य नहीं है, मैं इस संसार में राज्य करने नहीं आया हूं। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से जब राज्य करने आएगा, उस समय इधर लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, मारकाट नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगा। उसका राज्य होगा तो प्रेम और शांति का राज्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग तलवार से रोकने का कोशिश कर रहे हैं, हथियार से रोकने का कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य को तुम रोक नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूपी नहीं है, अदृश्य रूपी है, जिसको तुम देख नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक यहूदियों का सरदार
शास्त्री फरीसियों का सरदार निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यूहन्ना की किताब अध्याय 3 में रात के समय यीशु के पास मिलने गया और पूछता है, हे गुरु, हे प्रभु, ये जो आप जो बड़े बड़े काम दिखाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को दिखाते हैं, ये काम जब तक किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर ना हो तो कैसे दिखा सकता है? ये काम कैसे कर सकता है? हालेलुया। ये काम कैसे कर सकता है? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया। तलवार, गोला बारूद, हथियार चला करके तुम परमेश्वर का राज्य को रोक नहीं सकते, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह बोलता है जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकते। हालेलुया। तलवार चलाओगे परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। गोला बारूद चलाओगे, डालोगे, परमेश्वर का राज्य को नहीं देख पाओगे। तुम नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे। परमेश्वर के सामने तुम नहीं टिक सकते। हालेलुया। नहीं टिक पाओगे। परमेश्वर का काम अद्भुत है। परमेश्वर का योजना इस संसार को पर राज्य करने का उसका योजना नहीं है। हालेलुया। इस संसार से मनुष्य को, मानव जाति को उद्धार करना और अनंत काल का जीवन में ले जाने का परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य अनंत काल का जीवन पाए, मृत्यु से बचने पाए। यह है परमेश्वर का योजना। लेकिन मनुष्यों को योजना क्या है? हमको इधर कुर्सी चाहिए, इधर हमको शासन चाहिए, इधर हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इधर हमको क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, चाहे उसके लिए कई लोगों को मारना पड़े, काटना पड़े। यह है इस संसार का रीति। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ऐसा योजना नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के जीवन में क्या आए? शांति आए। मनुष्य के जीवन में क्या आए? पापों से मुक्ति आए। हालेलुया। मानव जाति का उद्धार हो, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का जीवन बदल रहा है। लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूपी नहीं है। देखने आप उसके राजा को देख नहीं पाओगे। उसका राज्य, उसका शासन अदृश्य रूपी है। हालेलुया। और उसका राज्य, उसका शासन, उसका अधिकार कहां होता है? मनुष्य के जीवन में। हालेलुया। कहां पर होता है? मनुष्य के जीवन में। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। वो तलवार छोड़ देगा, वो हथियार छोड़ देगा, वो गोला बारूद छोड़ देगा, वो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, दारू बाटल छोड़ देगा, वो व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, चोरी चमारी छोड़ देगा। कौन? जिसके जीवन में यीशु का राज्य आ गया। हालेलुया। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु का राज्य आ गया, यीशु का अधिकार आ गया, उसका जीवन में ये लक्षण दिखाई देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और इस लक्षण को और ऐसा लोगों का जीवन परिवर्तन होने का आप कदापि रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा कानून बनाओ, कितना बड़ा योजना बनाओ, कितना बड़ा षड्यंत्र बनाओ, कितना बड़ा हथियार पकड़ो, कितना बड़ा योजना, युक्ति, षड्यंत्र बनाओ, परमेश्वर का राज्य को कभी तुम रोक नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। या तो आपको रोक देगा या तो आपको उठा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने एक दिन हर एक आत्मा घुटना टेकेगा। हालेलुया। एक दिन हर एक मुख अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है बोल के। वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है। हालेलुया। हर एक विरोध क्रोध की आत्मा एक दिन घुटना टेकेगा, पक्का है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। एक समय था नूह के समय में, उस समय नूह ने प्रचार किया, जहाज बनाया 100 साल तक।
परमेश्वर 100 साल तक समय दिया। हालेलुया। नूह से परमेश्वर बातें किया, हे नूह, मैंने तुमको इस धरती के ऊपर में धर्मी देखा। हालेलुया। वो एक धर्मी है, एक सच्चा है, जो मेरा आज्ञा का पालन करता है, मेरा शब्द को सुनता है, मेरा वचन के अनुसार जीता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है। देख, लेकिन इस धरती के ऊपर मैंने देखा है, पाप बढ़ गया है, दुराचार बढ़ गया है, मारकाट बढ़ गया है, व्यभिचार बढ़ गया है, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है। मनुष्य अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। इसलिए देख, इस धरती के ऊपर से मैं सारे जीव जंतु को क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। हालेलुया। इस बात को विश्वास किया नूह ने और प्रचार किया। 100 साल तक प्रचार किया और 100 साल तक जहाज बनाया। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन समय आया, और समय ऐसा समय आया, हालेलुया, आकाश की झरोखे खुल गए, धरती से झरोखे खुल गए, बाइबल बताती है, और आंधी तूफान चालू हो गया, गड़गड़ाहट चालू हो गया, बिजलियां खड़कने लगी, और उस समय इस धरती के ऊपर में हलचल मच गई। हालेलुया। सारे जाति और कुल के लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ। हालेलुया। लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन बचने के लिए 100 साल तक प्रभु ने क्या दिया था? समय दिया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 100 साल तक मन नहीं फिराए लोग, अपने पापों को छोड़ करके, अपने बुराइयों को छोड़ के, लड़ाई झगड़ा को छोड़ के, गलत गंदी काम करना नहीं छोड़े, उन्होंने मन को नहीं फिराया। और जब अंत आया तो लोग चिल्लाने लगे। हालेलुया। उस दिन हर एक मुख अंगीकार करने लगा, हर एक घुटना टेक करके रोने लगा, प्रभु हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हम बचना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, इस जल प्रलय में डूबकर हम मरना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन तुमको मरना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला तुमको मरना पड़ेगा। तुमको मैंने 100 साल तक समय दिया, मन फिराने का 100 साल तक समय दिया, तुमने मन को नहीं फिराया, अपने बुरी चाल चलन को नहीं छोड़ा, बुरी रास्तों को नहीं छोड़ा, गलत रास्ता में चलना बंद नहीं किया, गलत चीजों को ग्रहण करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। अब तुमको मरना पड़ेगा। हालेलुया। अब जल प्रलय में तुमको डूब करके मरना पड़ेगा। अब चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों को मरना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को मरना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप को मरना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल तक तुमको अवसर मिला मन फिराने का, तुमने मन नहीं फिराया। हालेलुया। और सब लोग मर गए, बाइबल बताती है। केवल नूह और उनके 3 बेटे, हाम, येपेत और उनके पत्नी, 3 बेटे हुए। हालेलुया। तीनों के पत्नी और 3 बेटे 6 हो गया, और नूह और उनके पत्नी 8 लोग बच गए। हालेलुया। सेम, हाम, येपेत, 3 लोग नूह के बेटे। हालेलुया। उसी प्रकार फिर से होने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, सावधान रहो, सावधान रहो, जागते रहो और प्रतिदिन प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा मन कुमला ना जाए, तुम्हारा मन इधर उधर भटक ना जाए, और संसार की चीजों में तुम अपने जीवन को बर्बाद मत करो, मत गवाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में राज्य करने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, शासन करने के लिए, अधिकार करने के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, मानव जाति का क्या हो? उद्धार हो। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है अभी भी, सावधान रहो और मन को फिराओ और प्रतिदिन प्रार्थना करो। हालेलुया। तब तुम बच जाओगे, नहीं तो एक दिन अचानक वो दिन आ पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, अचानक वो दिन, वो घटना, वो समय तुम पर आ पड़ेगा, तुमको पता नहीं चलेगा, और इस रीति से हर एक जाति पर आ पड़ेगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह को जानना जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? यीशु को जानना जरूरी है।
जितने भी इधर बड़े बड़े लोग बने, सबको कुर्सी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको शासन करने का अधिकार चाहिए उनको। हालेलुया। हाँ, सबको सत्ता चाहिए, जमीन चाहिए, सब चाहिए। लेकिन किसी ने बोला क्या मेरे को जीवन चाहिए बोल के? हालेलुया। या कोई संसार का शासक बोला क्या मैं तुमको जीवन दूंगा बोल के? हालेलुया। इस संसार में जितना भी शासक हुए, हो चुके हैं और होने वाले हैं, सारे शासकों का, सारे अधिकारियों का ये कहना है कि तुमको घर दूंगा, तुमको जमीन दूंगा, तुमको कपड़ा दूंगा, तुमको रोटी दूंगा, तुमको राशन कार्ड दूंगा, तुमको नाना प्रकार का दूंगा। यही है इस संसार के शासकों का कहना। हालेलुया। लेकिन कोई शासक बोलता है कि मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा बोल के? कोई, किसी ने नहीं कहा है। हालेलुया। किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। यीशु ने कहा से 2025 साल पहले संसार में आके, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं, ओमेगा अल्फा मैं ही हूं। हालेलुया। मृत्यु और जीवन मैं ही हूं, मर करके मुर्दों में से जी उठने वाला मैं ही हूं, बोला यीशु मसीह। हालेलुया। स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 6 उसका 35-36 में वहां पर पढ़ेंगे तो बोलता है कि जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। इस संसार के शासक किसी ने ऐसा बोला क्या? कोई ईश्वर ने ऐसा कहा क्या? किसी भगवान ने ऐसा दावे के साथ बोल सकता है क्या जीवन और मृत्यु मैं हूं बोल के? हालेलुया। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं होगा। ऐसा किसी ने कहा है क्या? हालेलुया। यीशु ने कहा है, इसलिए आपने और मैंने विश्वास किया है और विश्वास का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। ना तो किसी ने हमारा धर्म परिवर्तन किया, ना किसी ने हमको पैसा दिया, ना किसी ने हमको कपड़ा दिया, ना किसी ने हमको कंबल बांटा, ना किसी ने हमको चावल दिया। हालेलुया। हमने वचन को सुना, वचन हमारे जीवन में काम किया, और इसी वचन ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है? बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अरे बदला हुआ जीवन को रोकने के लिए इस संसार के लोग तुले हुए हैं। हालेलुया। संसार के लोग तुले हुए हैं, नया नया कानून बना रहे हैं, किनको रोकना है। अरे भाई, आपका जीवन बदल रहा है, उसको कौन सा कानून रोकेगा? आप चोरी करना छोड़ रहे हो, चोरी करना अच्छा है कि चोरी नहीं करना अच्छा है? नहीं करना अच्छा है। तो जो चोरी कर रहे थे उस समय तो कोई कानून नहीं बन रहा था। हालेलुया। इसका चोरी को रोकने के लिए कानून बनाओ, ऐसा कड़ा कानून लाओ, ऐसा तगड़ा कानून लाओ, कठोर कानून लाओ, ताकि ये चोरी करना बंद करे। ऐसा कानून बनाया सरकार? नहीं बनाया। लेकिन आप और मैं जब चोरी करना छोड़ दिए, व्यभिचार करना छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए, कानून बना रहा है सरकार। हालेलुया। ऐसा कानून, बदला हुआ जीवन को फिर बिगाड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह संसार में किसी का धर्म बदलने के नहीं आया, बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह तो बोलता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं किसको? पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया बोला। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक को, कानून बनाने वाला को भी कानून बनाकर बैठा हुआ है, उसको भी, आपको भी, सबको, सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए संसार में आया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह साफ शब्दों में बोला, उस तलवारी क्रूस में चढ़ाए जाने के पहले पिलातुस राजा के सामने खड़ा किया गया। क्या तू यहूदियों का राजा है? बोला पिलातुस। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, क्या किसी के कहने से बोलता है कि तू अपने आप से बोलता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं? हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह बोला, मेरा राज्य ये संसार का राज्य नहीं है, मैं इस संसार में राज्य करने नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं तो इस संसार के लोगों को पापों से क्या करने आया हूं? छुड़ाने आया हूं।
हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, सारे मानव जाति को क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया। उद्धार करना चाहता है, वो मुक्ति देना चाहता है। हालेलुया। वो पापों से छुड़ाना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है, पाप शराब बंधनों से क्या करना चाहता है? छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। वो छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम छूटना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस संसार में मनुष्य को, जो दलदल में फंसा है, पाप में, शराब में, बंधन में फंसा हुआ है, बीमारी में, गरीबी में, वहां से उठाने के लिए आया, वहां से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। लेकिन हम वहां से छूटना नहीं चाहते, हम वहां से निकालना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है, आपको और मुझको क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है, शांति का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका परिवार में, आपका, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस, आपके नौकरी, आपके मजदूरी में शांति लाना चाहता, आनंद देना चाहता, खुशियों को देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो बदलना नहीं चाहता है। हालेलुया। बल्कि जो बदला है उसको क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। हाँ, बदला हुआ इंसान को क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। मनुष्य में इंसानियत खत्म हो गया था। यीशु को जानने के द्वारा इंसानियत आया, प्रेम आया, दया आया, क्षमा आया। उसको मनुष्य क्या करना चाहता है? फिर से बिगाड़ना चाहता है, क्रोध में, विरोध में, लड़ाई में, झगड़ा में, नाना प्रकार का समस्याओं में ले जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है। हालेलुया। शैतान शब्द क्या है? जो विरोध करता, क्रोध करता, प्रेम नहीं करता है, शैतान का स्वभाव है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम करता है वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। नहीं जानता है। हालेलुया। सो प्रियो, यीशु मसीह संसार में राज्य करने नहीं आया, कुर्सी पाने के लिए नहीं आया, सत्ता चाहने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो क्या करने आया संसार में? मानव जाति का उद्धार करने आया। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं संसार में मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य संसार का नहीं है। हालेलुया। मैं तो स्वर्ग से आया हूं, मेरा राज्य स्वर्ग में है। मैं तो इसलिए इस संसार में आया हूं कि तुमको मैं अपने जगह ले जाऊं। जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। हालेलुया। जहां शांति के जगह में, जहां आनंद के जगह में मैं हूं, वहां तुमको लेने आया हूं, तुमको बचाने आया हूं, तुमको वहां उठाने आया हूं। लेकिन पिलातुस राजेदार क्या बोल रहा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? हालेलुया। सो प्रिय भाई, हम खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे। वास्तव में यीशु मसीह संसार में राज्य करने नहीं आया। यीशु मसीह